किस जज ने फैसला दिया, उनका नाम पता है आपको? हाँ, एक जज उसमें मुस्लिम भी हैं, मैंने पढ़ा है उनको। हाँ, याद आ गया आपको? अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे? अभी थोड़ी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे आप? यही आप बताना चाह रहे थे। यस, यही बताना चाह रहा था। यही आपका झूठ हजारी जी देश को दिखाना चाहता था, जो आपने थोड़ी देर पहले प्रोपेगेंडा परोसा कि कोई मुस्लिम जज नहीं था और मुस्लिम जज रहता तो इस्लाम को समझकर फैसला देता। सुन लो, तो उसमें से एक अब सुन लीजिए। अब आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? मैंने ये कहा वो किसी भी धर्म का, मतलब किसी भी उसका मजहब का हो, इस्लाम का हो ना हो, उसे इस्लाम की जानकारी लेनी चाहिए। आप रिकॉर्ड निकालिए और सुनिए आप क्या कहा था मैंने। नाम सुन लीजिए, जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला, ये दो जजों की डिवीजन बेंच थी जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। उसमें जस्टिस मुनीर भी थे और मुनीर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और उन्हें इस्लाम में क्या है वो हजारी जी पता है। अब आप उनको भी दरबारी कह दीजिए, ये मेरी गलती नहीं है, उनको भी आप दरबारी कह दीजिए, क्योंकि आप सबको टैगिंग दे रहे हैं। उन्होंने गलत फैसला सुनाया, गलत फैसला, उसको चैलेंज करेंगे। हाँ तो चैलेंज करिए ना। ये क्यों आपने कहा कि कोई वहां पर नहीं था जो इस्लाम को समझ सके? वो इस्लाम के जानकार नहीं है। इस्लाम मतलब मुसलमान होना अलग बात है। अच्छा, इस्लाम के बारे में नहीं जानते। एक मिनट नहीं, मतलब आपके हिसाब से हजारी जी, आपके हिसाब से सिर्फ इस देश में मौलाना आपके जैसे वही इस्लाम के जानकार हो सकते हैं। कोई जज अगर मुस्लिम बन गया वो इस्लाम का जानकार नहीं हो सकता है। कुरान की आयत, एक बंदा कुरान की आयत को खत्म कर रहा है और मैं पूछ रहा हूं जस्टिस मुनीर क्या आपसे कम मुसलमान है? आप उसको डिफेंस कर रहे हैं। नहीं, जस्टिस मुनीर क्या आपसे कम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? उनका ईमान आपसे कम है क्या? कितने अच्छे हैं वो अलग बात है, वो जाने। अच्छा, हम उन्हें नहीं जानते। नहीं, क्यों नहीं जानते? नहीं जानते टिप्पणी कर देंगे। सुनाया नहीं जानते टिप्पणी कर देंगे। फैसला सुनाया, उन्होंने फैसला सुनाया, वो इस्लाम के खिलाफ है। हजारी भाई सुनिए, आपको फैसला नहीं कबूल है या उस बच्ची को नहीं कबूल है जो याचिका लेकर गई, वो निश्चित तौर पर इस देश में संविधान में प्रावधान है, जाएं आप हायर कोर्ट में अपील करें, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान बच्ची भाजपा की करती होती है, पुनर्विचार याचिका डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो ये कहा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो कैसे कितना जानते हैं, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी होगी, आपको लगता है क्या? इस्लाम के बारे में नहीं, या वो इस्लाम को आपसे कम जानते होंगे, या आप दावा कर रहे हैं जस्टिस मुनीर? मुफ्तियों को जगह मिलनी चाहिए, उलमा को जगह मिलनी चाहिए। अगर इस्लाम के खिलाफ भाई सुनिए, आप सुनिए, ये देश संविधान से चल रहा है, शरियत से नहीं चल रहा है कि उलेमा को जज की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा। तो शरीयत में मदाखलत करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म का व्यक्ति जज बनने की जो अर्हता है, योग्यता है, जो परीक्षाएं पास करेगा जज की कुर्सी पर बैठेगा। उलेमा या पुजारी इस देश को नहीं चलाएंगे, इस देश की न्याय व्यवस्था को। अपने चैनल पे अपनी ही बात आप कर रहे हो, मेरी बात तो सुन लो। हाँ तो सुनाइए ना, आप कह रहे हैं उलेमा को जज बना दें। देश शरिया से नहीं चलेगा, ये बात सही है, देश संविधान से चलेगा। लेकिन क्या शरीयत में वो लोग मदाखलत करेंगे क्या? शरीयत में अगर मदाखलत करेंगे तो शरीयत को जानना भी पड़ेगा। शरीयत के मामले में गलत फैसला सुनाएंगे तो हम बोलेंगे। अच्छा, हमारा ये हक है। शरीयत से देश चलेगा नहीं और शरीयत के मामले में गलत फैसला सुना देंगे, गजब है। नहीं रोक सकते। जब देश संविधान से चलेगा तो संविधान के हिसाब से ना फैसला होगा जी। मदाखलत क्यों शरीयत में? वो क्यों उन्होंने कहा है कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है? कुरान में ये अनिला जी बोल रही कुरान। अब चलिए मैं जरा गरिमा जी को लाइए, गरिमा जी को लाइए, एक मिनट। गरिमा जी, दो बातें हैं और बारी बारी से सब लोग बहुत आराम से बातें करें। एक दो बातें हैं। एक तो जो मलिका ने कहा कि अगर मदरसे में बच्चियों को भेजा जाता है हिजाब में, तो जाहिर सी बात है उतनी छोटी बच्ची को क्या पता होगा, उसकी चॉइस तो नहीं हो सकती है। तो जबरन क्या उसे थोपा नहीं जा रहा है? तो क्या पिजड़े में शुरू से नहीं बांधा जा रहा जिस पिजड़े से बाहर निकलने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात है, ये शरीयत की जो बार बार बातचीत हो रही है, मौलाना जी कर रहे हैं, कुछ राय है आपकी इस पर? नहीं, देखिए, शरीयत के बारे में तो मौलाना जी ही जाने, लेकिन डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण का मतलब जो बड़े बड़े मंचों से हम ये भारी भरकम शब्द सुनते हैं, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, पर क्या हमें सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट की जरूरत है? अभी तो हम बराबर ही नहीं आ पाए। तो पहले समानता की जरूरत है, पुरुषों के बराबर तो आ जाए हम, एम्पावर तो हमें बाद में करिएगा। हमारा जो पूजन किया जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमें पूजा की जरूरत नहीं है भाई, हमें सुरक्षा की जरूरत है अभी तो फिलहाल।
तो बेटियां सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, और हमें इतने ऊंचे पेडिस्टल पर रख दिया जाता है। जहां तक मनुस्मृति की बात यहाँ पर आपकी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कही, बिल्कुल मैडम, आलोचनात्मक समीक्षा हर किताब की होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मनुस्मृति की एक एक लाइन गलत है या एक एक लाइन खराब है, लेकिन जो उसमें गलत है उस पर तो बात होनी चाहिए। और उसमें कहा गया है कि आपका अपना कोई वजूद नहीं होता। आप मुझे बताइए, हम अपने परिवार की धुरी नहीं है क्या? ये पुरुष तो हम पर डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे सास ससुर हो, वो तो हम पर डिपेंडेंट है। और हमसे कहा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो कौन सी पत्नी जो पति के बगैर है, वो कौन सी बेटी जो पिता के बगैर है, वो कौन सी बहन जो भाई के बगैर है। अरे हम पर डिपेंडेंट है सब, तो हमसे मलिका एक सेकंड पूरा लेटर कंप्लीट, मलिका एक सेकंड लेटर कंप्लीट। राहुल जी महिलाओं को पितृसत्तात्मक सत्ता से छुड़वाने की बात कर रहे हैं, आजाद करवाने की बात कर रहे हैं, उसमें भी इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है ये राहुल गांधी की। बिल्कुल मैडम, हर किताब में अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। तो मनुस्मृति की हर चीज बुरी नहीं है, लेकिन जो बुरी बात है उसको राहुल गांधी ने इंकित किया और कहा महिलाओं से कि तुम्हारा खुद का वजूद है, तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी है, तुम किसी की पुछल्ली नहीं हो, तुम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो। अपने अंदर की काली, अपने अंदर की दुर्गा को पहचानो और फिर समाज में खुले आसमान में उड़ो। गरिमा जी, अब की बात, गरिमा जी सवाल जो आपका था जी, गरिमा जी, अब की बार मैं आपसे बहुत हद तक सहमत हूं। बिल्कुल सही बात है, मनुस्मृति में कुछ बातें हैं जो लोगों को स्वीकार्य नहीं होती हैं और बिल्कुल उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन यह डिबेट आपको पता है क्यों और कहां से उठी? वो वहां से उठी मैडम कि आप सेलेक्टिव तौर पर एक ही किताब लेकर आते हैं। दूसरे धर्मों की किताबों को, मैं नहीं कह रहा हूं किसी भी धर्म की किताब पर डिबेट हो, लेकिन जब सेलेक्टिव हो जाते हैं डिबेट वहां से शुरू हो जाती है। इसलिए यह बातचीत उठी थी। मलिका कुछ कहना चाह रही थी। राकेश जी, आज का हिंदू सो रहा है, आज का हिंदू सो रहा है हमारी टॉलरेंस को। आ रहा हूं गरिमा जी, आ रहा हूं मैडम, आ रहा हूं। एक बार मलिका आपसे कुछ कहना चाह रही है, ये उठाते हैं। मैम, मैंने आपके टाइम में नहीं बोला, सो प्लीज अलाउ मी द टाइम। ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस जो हिंदू, एक ही आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए, सिर्फ उसमें रक्षाबंधन का, कृति सैनन का दिखाया जाता है, मान्यवर के ऐड दिखाए जाते हैं, सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जाता है। कभी आप कुरान को क्यों नहीं करती हैं? और जहां तक बात मनुस्मृति की है गरिमा जी, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री, एक मिनट मलिका जी प्लीज, तो जो मनुस्मृति है, एक मिनट मलिका जी प्लीज 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 प्लीज। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे मंच से किसी भी धर्म ग्रंथ को लेकर आप कहें कि उसको क्यों नहीं टारगेट करते हैं, उनको क्यों नहीं टारगेट करते हैं। तो प्लीज मैं आपकी इस बात से, हम रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, कुरान, हम सबका उतना ही सम्मान करते हैं। तो किसी भी हाँ बिल्कुल आपकी उस बात से मैं सहमत। राकेश जी, आई टोटली अग्री विद यू, जो भी उसमें। और सबसे पहले तो मैं ओपनिंग एक चीज से करना चाहूंगी। देखिए, मनुस्मृति का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो आज के टाइम में हमारे पास है ही नहीं। विलियम जोन्स ने उसको इंटरप्रेट किया था, अंग्रेजी में इंटरप्रेट किया था, काफी चीजें ट्रांसलेशन में भी खो जाती हैं, तो ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास है नहीं। उसके 2-3 पैराग्राफ्स को हम निकालते हैं, हम मिस इंटरप्रेट करते हैं। और डेफिनेटली चाहे वो कोई भी रिलीजियस बुक्स हो, ऑल अक्रॉस, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, मनुस्मृति हो, रामायण हो, किसी में भी महिलाओं का अगर बात की जाती है, उसमें महिलाओं के एम्पावरमेंट को क्वेश्चन किया जाता है। मैं सब चीजों को क्वेश्चन करती हूँ, नहीं ठीक, बट मेरा अनिला जी को जरा लाइए। अनिला जी, बहुत सहूलियत से ये बातचीत हो गई। अभी अजहरी साहब ने कहा कि शरीयत में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। कल को कोई उठकर कहेगा कि इस पर्सनल लॉ में मदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो ये देश पर्सनल लॉ से चलेगा जो अजहरी जी कह रहे हैं उस हिसाब से, या फिर ये सहूलियत की पॉलिटिक्स के हिसाब से चलेगा कि चूंकि तुष्टिकरण करना है तो सिर्फ मनुस्मृति को आगे करना है। अच्छा रुक जाइए, 30 सेकंड दे लीजिए गरिमा जी को, 30 सेकंड दे लीजिए गरिमा जी को, बोलिए। देखिए, यहाँ आप लोग यूनिफॉर्मिटी इतना चिल्ला रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल उत्तराखंड में लागू हुआ, तब आप लोगों को पेट में मरोड़ नहीं उठा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब तो यूनिफॉर्मिटी है ना, फिर पूरे देश में लागू होना चाहिए था। मेरे प्रदेश को क्यों प्रयोगशाला बना दिया? सही बात है, मैं सहमत हूँ की जनता को। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। अनिला जी को लाता हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। अरे गरिमा जी, अनिला जी बात का जवाब दीजिए। और पूरे देश में क्यों नहीं यूसीसी एक साथ ला देते हैं?
नहीं, मैं बिल्कुल यूसीसी पे जिस दिन आप बुलाएंगे उस दिन मैं डिबेट कर लूंगी, पर एक चीज तो बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गई है। जब श्री राहुल गांधी जी जो एक हलाल हिंदू हैं, उन्होंने मंच पर खड़े, पता नहीं हिंदू हैं कि या पारसी है मुझे मालूम नहीं अच्छी तरीके से, क्योंकि उन्होंने पूरे पार्टी की तरह पूरी दुनिया को अपने धर्म के लिए भी कंफ्यूज कर रखा है। उन्होंने खड़े होकर जब मनुस्मृति का हवाला देते हुए बहुत सारी बातें करी, उन्हीं की प्रवक्ता यहाँ पर आपके पैनल पर बैठकर यद नारेषु पूजन्ते का उदाहरण दे रही है। उनको शायद पता नहीं है कि ये श्लोक भी मनुस्मृति का ही है। मनुस्मृति में जो अच्छी बातें हैं वो नहीं, उससे मतलब नहीं है। मंच पर खड़े होकर मनुस्मृति के बारे में आप बोलेंगे और इस्लाम में जहाँ हिजाब पहनना नेसेसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। देखिए राकेश जी, आगे से मैं इस महिला को बोलने नहीं दूंगी, ये लगातार मेरे बीच में। अच्छा चलिए एक मिनट बोलने नहीं दूंगी, केवल इसके आगे रुक जाइए। गरिमा जी मैडम प्लीज रुक जाइए। अभी सुबह भी जुड़ चुकी है, हालांकि समय थोड़ा सा कम है, लेकिन अनिला जी की बात पूरी होने दीजिए। तमीज अनिला जी की बात पूरी होने एक नंबर की करती है ये, प्लीज। वो बहुत बारी से अपने समय का इंतजार कर रही थी, तो प्लीज एक सेकंड। अजहरी साहब, मुझे आपके कुरान के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है, परंतु मुझे पता है कि उसमें जो है खिमार और जलबाब के बारे में लिखा है, जो कि चद्दर और एक ढीले कपड़े को कहते हैं। हिजाब के बारे में नहीं लिखा हुआ। अगर हिजाब के बारे में लिखा हुआ होता तो जो इस्लामिक देश है ना, वहां पर इसको कंपलसरी कर देते। ठीक है, मैंने अभी उदाहरण दे दिए थे कितने सारे देशों के कि वहां पर हिजाब जो है जरूरी नहीं है। ठीक है, सुबह को लाते हैं, जरा थोड़ा सा समय कम है, क्योंकि इस पैनल पर दो ही लोग हैं जो इस्लाम समझेंगे। नहीं, पर एक चीज स्पष्ट हो गई है राकेश जी, लाइन के उधर कौन खड़े हैं, यानी कि जो शरिया के फेवर में है। ठीक है, वो ठीक है। अब सुबह पहले तो अजहरी जी ने कहा कि जज में भी कोई मुसलमान, अब पता चला जस्टिस मुनीर तो खुद प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। अनिला जी क्या कर रही हो? हाँ रुक जाइए, फिर कह रहे हैं शरीयत में मदालिखत बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। जी देखिए राकेश जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पहली बात तो शरीयत को इन लोगों ने इस्लाम से जोड़ दिया है। एक्चुअली शरिया और इस्लाम एक चीज नहीं होते हैं। शरिया जो है बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड करता है अपने अंदर जो एंटी विमेन है, एंटी चिल्ड्रन है, और जिसका किसी भी तरह से इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। उस समय इस्लाम के कुछ ठेकेदारों ने कुछ अपनी प्रैक्टिसेस, कुछ अपने अपराधों को भी शरिया में इंक्लूड करके उसको एक लॉ बना दिया था, जो कि जबानी आज तक चल रही है, कोडिफाइड भी नहीं है। दूसरी नाम मुसलमानों जैसा बात ये जो इस्लाम के ठेकेदार बैठते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं से जुड़ी जो बातें होती हैं वो मुसलमान महिला को खुद तय करने दीजिए। हमें हिजाब, बुर्का खुदा को नहीं मानती हो, इस्लाम का पार्ट है, पूजा भी करती हो, आप पूजा भी करती हो, आप मंदिरों में भी जाती हो, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड मेनी टाइम्स। आपको इस्लाम ये तो हिस्ट्री हो गई है, आप इस्लाम की बागी हैं। लेकिन आप चलिए वक्त इतना ही है, रोकना पड़ेगा। अब वही बात है, आपके हिसाब से कोई बात नहीं करेगा तो इस्लाम नहीं है, बगावत है जो आप कह रहे हैं अजहरी जी, नहीं अच्छी बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।